प्लेग की बीमारी होती क्या है और ये फैलती कैसे है? हाँ, ये बहुत अच्छी बातें हैं। आज के समाज को इनकी ज़रूरत भी है। दरअसल प्लेग जो है, इसे आम भाषा में, प्रचलित भाषा में कहते हैं नामराद बीमारी। जब चूहे में पिस्सू पड़ जाते हैं, पिस्सू को इन्फेक्शन हो जाती है, जब वो पिस्सू किसी इंसान को काटते हैं तब उससे प्लेग फैलता है। बीमारी को, इस प्लेग की बीमारी को कुछ लोगों ने गिरगिट के साथ जोड़ा है, किसी ने गिलहरी के साथ जोड़ा है, किसी ने टिड्डी दल के साथ जोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाज आए थे, वो अरब में गए थे, ब्लैक सी में गए थे, उसी वजह से चाइना से प्लेग फैला, जबकि ये बातें 100% स्टोरी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, वेलकम। आज हम बात करेंगे प्लेग की। तो सबसे पहले हमें बताइए कि प्लेग की बीमारी होती क्या है और ये फैलती कैसे है? हाँ, ये बहुत अच्छी बातें हैं। आज के समाज को इनकी ज़रूरत भी है। दरअसल प्लेग जो है, इसे आम भाषा में, प्रचलित भाषा में कहते हैं नामराद बीमारी। कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जब प्लेग फैलता था, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, इसलिए नामराद का मतलब ये था कि जहाँ प्लेग फैल गया वहाँ लगभग ये फिर उसका कारण, प्लेग फैलने का कारण मौत ही है। मतलब मृत्यु को जो रूप देने वाला बीमारी है उसे प्लेग बोलते थे, इसलिए इसको नामराद बीमारी बोलते थे। ठीक है नहीं, इसे प्लेग कहते हैं। प्लेग जब भी फैला संसार में, ये चूहों से फैला। चूहे में जो है पिस्सू होते हैं, उनको बिच्छू एक अलग होते हैं, चूहे वाले को बिच्छू भी बोलते हैं कई लोग अपनी भाषा में। जब चूहे में पिस्सू पड़ जाते हैं, पिस्सू को इन्फेक्शन हो जाती है, जब वो पिस्सू किसी इंसान को काटते हैं तब उससे प्लेग फैलता है। चूहे के काटने से प्लेग नहीं। अगर चूहे को प्लेग वाला पिस्सू पड़ जाए फिर तो काटने से प्लेग पड़ेगा, नहीं बिच्छू के काटने से पड़ेगा, पिस्सू के काटने से नहीं। चूहे के काटने से तो रैट बाइट फीवर होता है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बीमारी को, इस प्लेग की बीमारी को कुछ लोगों ने गिरगिट के साथ जोड़ा है, किसी ने गिलहरी के साथ जोड़ा है, किसी ने टिड्डी दल के साथ जोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि मैंने अपने स्टडी में देखा, ये नए नए आर्टिकल कुछ साइंसदानों के आए, कुछ डॉक्टरों ने भी लिखा कि प्लेग की बीमारी सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। मैं उसका अध्ययन किया। अध्ययन के बाद मेरे को एक बात समझ आई कि अब अफ्रीका में तो प्लेग है ही नहीं। उन्होंने कहा कि टिड्डी से प्लेग फैलता है। टिड्डी से पूरी दुनिया में, अफ्रीका तो दूर की बात रही, सिंगल पेशेंट प्लेग का नहीं पाया गया। प्लेग समाज में कब से है? प्लेग, ये बहुत अच्छी बात है। प्लेग दरअसल समाज में है तो बहुत पुराना, मगर अगर प्लेग का जब हम अध्ययन करेंगे तो अरब में जो प्लेग के बारे में काम हुआ, क्योंकि अरब ही मेन, और भारतीय चिकित्सा प्रणाली और अरब। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्लेग के बारे में 1347 से लेकर 1353 तक बहुत डेथें हुई। इवन उन मौत में अरब की 1/3 आबादी की डेथ हो गई। मगर प्लेग के बारे में इसलिए बात कर रहा था आपसे खुलकर कि प्लेग कोई बीमारी कहीं भी नहीं फैली। अब चाइना के बारे में, प्लेग के बारे में बातें होती है, चाइना में कहीं प्लेग नहीं। प्लेग चाइना में सबसे पहले 2009 में की बात हुई। 2009 से आज तक 2018-19 तक जो सर्वे हुआ है, चाइना में टोटल 26 पेशेंट सुना प्लेग पाए गए, जो उनका सर्वे के मुताबिक। उनमें से 8 डेथ हुई। 8 डेथ का भी प्रूफ नहीं कि प्लेग का हुआ है। ठीक है, 11 कॉम्प्लिकेटेड थे, वो भी ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चे की कुटुनी में डेथ हुई, जिसको कह रहे हैं कि वो प्लेग की वजह से है। पहले तो उसके बारे में ये स्टोरी थी कि उसको गिलहरी ने काट लिया, उसकी वजह से स्टोरी। फिर अब स्टोरी ये हुई कि उसको वो चूहा ने काटा है, या चूहे के पिच्छू ने काटा है। उसका रीज़न क्या हुआ कि चूहे वहाँ 2 मरे हुए पाए गए। उसकी वजह से, एक बात की वजह से ही सारे संसार में प्लेग की रूमर फैला दी। ठीक है,
वो प्लेग दरअसल इसकी निशानी क्या है प्लेग की, इसमें ये होता है जब किसी को प्लेग होता है, प्लेग से पहले इन्फेक्शन होती है बॉडी में और उसके बाद हमारा बॉडी के एंटीबॉडीज उसके खिलाफ लड़ते हैं। इसमें बेबोनिक प्लेग के बारे में भी आज हाँ, बेबोनिक जो प्लेग है एक्चुअली प्लेग होता ही बेबोनिक है, नमूनिया प्लेग कोई चीज़ नहीं। प्लेग में भी इम्यूनिटी की बात है। जब इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होती है, जब किसी को बीमारी होती है, तो हमारा एंटीबॉडी सिस्टम उसके खिलाफ फाइट करता है। जैसे हमारे यहाँ कचरौली है, यहाँ हमारे संडा बोलते हैं इसको, जो एंटीबॉडीज़ के जो बड़े होते हैं, जब आपको गांठें होती है, उस बिबोन का मतलब ही गांठ है, वो गांठें बढ़ जाती है। वो जब गांठों बढ़कर वो फाइट बॉडी नहीं कर सकती, जो गांठें ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर उस प्लेग से हमारे क्या होता है, पैरों में गैंग्रीन टाइप, हाथों में ब्लीडिंग, ये ऐसा नाक में ब्लीडिंग होकर फिर आदमी की डेथ हो जाती है। प्लेग कितना खतरनाक हो सकता है? प्लेग अगर हो जाए तो जानलेवा होता है, इसलिए इसको कहते हैं नामराद बीमारी। प्लेग अगर हो जाए तो जानलेवा होता है, मगर प्लेग है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि प्लेग ऐसे ही नहीं है कि चाइना में प्लेग है इंडिया में आ जाएगा। जब तक वहाँ से कोई चूहा या कोई बंदा जिसको प्लेग है वो आकर किसी को कोई अपनी इन्फेक्शन नहीं देगा, प्लेग होता नहीं। इससे बचने के क्या उपाय हैं? इससे बचने के लिए इसकी प्लेग की कोई वैक्सीनेशन नहीं होती। प्लेग क्योंकि इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन के लिए वैक्सीनेशन नहीं होती, एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक के लिए आपको बहुत खुशी की बात ये मैं बताता हूँ, आयुर्वेद में इसका 101% इलाज है। 100% नहीं, उसका फनबिल में हमारे पास ऑलरेडी है, और वो डॉक्टरों के पास जितने आयुर्वेद में, बाज़ारों में भी, हर जगह इसका प्लेग का इंडिया में, इवन पाकिस्तान में भी, इवन अरब में भी पूरा इलाज है। उसका मैं बता भी देता हूँ। देखिए, एक ग्लोगन बटी है, दूसरी सुदर्शन बटी है, तीसरी अमृत रस है। ये पेक्रोजा बेस्ड है। ये ना तो लंग्स में कहीं किसी भी तरह का जवार, जिसे बुखार कहते हैं, वो छोड़ते हैं, ना ही किसी तरह की इन्फेक्शन छोड़ते हैं, ना ही एंटीबॉडीज़ को ख़राब होने देते हैं, और आराम से मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर प्लेग की र्यूमर हो उसको, उससे पहले ये कहीं कंट्री में खा लें इसको 15 दिन, तब वो प्लेग होता ही नहीं किसी। कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? इसकी मात्रा ऐसी होती है, इसका एक डोज है, गोलियों का एक साइज़ है, सारी जगह एक इंटरनेशनल साइज़ है आयुर्वेद का। इसकी 2 घन बटी, 2 ही सुदर्शन बटी और 3-4 चम्मच अमृत रस के सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के बाद 2 वक्त लेने चाहिए। 15 दिन इसकी डोज है। 15 दिन के बाद ये टाइफाइड भी नहीं होता, और किसी किस्म का जवार, जिसे बुखार कहते हैं, ना बुखार होता है। इवन लीवर में छुपा हुआ पुराना बुखार वो भी नहीं होता। ये बहुत कमाल की दवाई है। पहले तो इसके लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा था, उसमें कितनी सच्चाई है? प्लेग का वैक्सीनेशन होता ही नहीं। सच्चाई इसमें यही है कि एक स्टोरी है ये। रेड बाइट फीवर हो जाए तो क्या करना चाहिए? रेड बाइट फीवर जो है, दरअसल मैं पहले भी आपको कहा है कि रेड बाइट फीवर चूहे के काटने से होता है। चूहा से किसी को रेयर ही काटता है। अरबों हजारों लोगों में से, मेरे तो कभी सुने नहीं अपनी सूरत में, इतने हमारे खेतों में चूहे, आंढ गुआंढ में चूहे हैं, और पड़ोस में चूहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, चूहे छेती काटते ही नहीं, और काट दे तो उसका इलाज हो जाता है। उसका भी एंटीबायोटिक इलाज है। उसको चूहा काटे तुरंत उसको साफ़ कर लीजिए, उसका ब्लड बाहर से निकाल लीजिए, उस पर लाल मिर्ची का लेप करें, और उसको 3-4 दिन जख्म ठीक करने के लिए दवाई नहीं, रेड बाइट फीवर ठीक हो जाता है। जो प्लेग के पिस्सू होते हैं, ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं? ये प्लेग के पीछे उड़ते नहीं हैं। वो जब चूहे के कांटेक्ट में आदमी आता है, वो मूव करते हैं। जैसे खटमल होते हैं मंजे में, धीरे से चलना रे खटमल, है ना, वो ऐसे ही चलते हैं, तो वो काटते हैं, काटने से प्लेग होता है। मतलब हवा में नहीं उड़ते? हवा में नहीं उड़ते वो। तो प्लेग हवा से नहीं फैलता है? प्लेग जब कोई क्रॉनिक हो जाए, डेथ के करीब हो जाए, जब उसको गैंग्रीन टाइप हो जाए, उस पेशेंट के पास जब आप जाएंगे, उससे इन्फेक्शन होने की डर होती है। ये 1347 और 1353 तक ये 7 बेड़े वहाँ पाए गए। उन बेड़ों में क्या हुआ, 7 के 7 बेड़ों में 100% लोग जो जितने थे वो मरे हुए पाए गए, पूरे लदे हुए बेड़े थे। जब बेड़े वो खाली हुए, उनमें से ब्लैक रंग के चूहे पाए, इसलिए इसको ब्लैक प्लेग डेथ बोलने शुरू हुई। वो उनमें से भी देखा गया कि जिन लोगों को बिच्छू ने नहीं काटा, पिस्सू ने नहीं काटा, या चूहे ने नहीं काटा, वो क्या था कि जो पहले कुछ लोग उनके साथ समुद्र में थे, मर गए, मरने वालों को गैंग्रीन टाइप हो गया, उसकी इन्फेक्शन से भी प्लेग हुआ। प्लेग ऐसे नहीं है कि आप प्लेग बांग्लादेश में हो जाए, इंडिया में आ जाएगा, चाइना में हो जाएगा।
प्लेग जल्दी फैलने वाला नहीं होता। प्लेगों के लिए चूहों को एहतियात रखना पड़ता है। अगर इन दिनों में कोई प्लेग की र्यूमर है तो अपना एक बात ख्याल रखें, अपने घरों में अपने इर्द गिर्द चूहों का ध्यान रखें और प्लेग का कोई और मतबल नहीं होता है। किसी टिड्डी से, किसी गिलहरी से प्लेग बिल्कुल नहीं फैलता। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी प्लेग के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।